नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी का मंगलवार की सुबह निधन हुआ। 91 साल की उम्र में भुवन चंद्र खंडूरी ने अस्पताल में अंतिम सांस ली। बीसी खंडूरी लंबे समय से बीमार थे और अस्पताल में इलाज चल रहा था। बीसी खंडूरी का आज हरिद्वार के खड़खड़ी घाट पर अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर पार्टी ऑफिस लाया जाएगा। यहां कार्यकर्ता और नेता बीसी खंडूरी के अंतिम दर्शन करेंगे और उसके बाद हरिद्वार में अंतिम संस्कार होगा। बीसी खंडूरी के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। भुवन चंद्र खंडूरी 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। इससे पहले वो वाजपेयी सरकार में सड़क परिवहन मंत्री रहे। उत्तराखंड के दूसरे विधानसभा चुनाव में यानी 2007 में जब बीजेपी जीत कर आई तो खंडूरी अटल और आडवाणी की बतौर सीएम पहली पसंद बने। 2 साल सीएम रहने के बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तराखंड में हार मिलने के बाद खंडूरी की जगह रमेश पोखरियाल निशंक को सीएम बनाया गया। लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने एक बार फिर खंडूरी पर भरोसा जताया और उन्हें मुख्यमंत्री की कमान सौंपी। दोनों कार्यकाल में बतौर सीएम की छवि कठोर प्रशासक की रही। अपने प्रशंसकों के बीच मेजर साहब के नाम से वो मशहूर थे। उत्तराखंड में बीजेपी का एक मजबूत पिलर अब नहीं रहा है। स्वर्गीय खंडूरी के परिवार का सीधा जुड़ाव यूपी के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा परिवार से भी है। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा और स्वर्गीय बीसी खंडूरी आपस में ममेरे भाई थे। परिवार के लिए तो हमारे लिए बहुत ही आज दुख का समय है। मैंने अपना पिता खोया है और हम सब दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन ईश्वर की जैसी इच्छा होती है, जैसा ईश्वर चाहता है वही होता है। बोलना थोड़ा सा इस वक्त कठिन हो रहा है मेरे लिए, लेकिन एक पिता के तौर पर मैंने जो उनसे सीखा है, देखा है, जिस तरह से देश की सेवा में वो लगातार लगे रहे, 3 लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी, वही संस्कार हम दोनों बच्चों को उन्होंने वही संस्कार दिए कि देश के लिए ही जीना है, देश के लिए ही मरना है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के निधन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया। सीएम धामी ने खंडूरी के घर जाकर श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ प्रवास से देहरादून पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीसी खंडूरी के वसंत विहार आवास पहुंचे, दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीएम ने कहा, खंडूरी जी ने भारतीय सेना में रहते हुए राष्ट्र सेवा, अनुशासन और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण पेश किया। वहीं एक जननेता के रूप में उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। उनका निधन उत्तराखंड ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। और बड़ा हम सबको बहुत ही उनके जाने का बहुत दुख है, क्योंकि लंबा कालखंड उनके सानिध्य में रह के मैंने भी काम किया है और उन्होंने सेना में रहे हों तो देश की सीमाओं की रक्षा के लिए पूरे जीवन भर काम किया और राजनीतिक जीवन में आए तो भारत सरकार में, राज्य सरकार में, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहते हुए और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाया। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार, इन सब के खिलाफ बहुत सादगी से काम किया और बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात कहते थे। अंतिम समय तक मैंने उनको देखा कि जिस प्रकार की एक बेबाकी उनके अंदर थी, साफगोई थी, उनका जीवन बहुत ही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी पारिवारिक जनों को, पार्टी के लोगों को, अन्य लोगों को, उनके सभी शुभचिंतकों को जो ये दुख आया है, एक आघात पहुंचा है, कष्ट पहुंचा है, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। उत्तराखंड के सीएम पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के निधन पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया और परिवार को ढांढस बनाया है। पीएम ने कहा, भुवन चंद्र खंडूरी का सेना से लेकर राजनीतिक जगत में अपना योगदान रहा, जिसके लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। उत्तराखंड मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने हमेशा ही कई बड़े काम किए, वो समर्पित रहे। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी देश भर में कनेक्टिविटी की बेहतरी पर काम किया। वहीं राष्ट्रपति ने भी खंडूरी के निधन पर दुख जताया है।
राजनीति में ऐसे विरले ही होते हैं जिनके विपक्षी भी कायल हों। पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी पहाड़ की उन्हीं शख्सियत में से एक रहे जिनका अनुशासन, दूरदर्शिता और समर्पण आज उनकी जिंदगी के आखिरी दिन उनके चाहने वालों की जुबान पर है। मंगलवार का दिन उत्तराखंड की राजनीति में एक ऐसे अध्याय का अंत कर गया जिसके चर्चे जब भी होंगे तब एक ऐसे लीडर का नाम सामने आएगा जो अपने अनुशासन और काम की अहमियत को बयां करेगा। पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी को याद करते हुए पूर्व सीएम निशंक का कहना है कि वो जितने कठोर दिखते थे उतने ही सरल स्वभाव के थे। पहाड़ के लिए प्रेम और जो काम कह दिया वो करके दिखाते थे। यहाँ तक कि विपक्षी भी मानते हैं कि खंडूरी जैसे नेता कम हैं। विपक्षी दल के साथियों को प्रोत्साहित करने से लेकर वो सकारात्मक राजनीति करते थे। तो मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने सेना के अनुशासन को राजनीति में आने के बाद भी भंग नहीं होने दिया, उस अनुशासन को बना करके रखा। उनकी जो दूरदृष्टि थी और जो मजबूती के साथ निर्णय लेना और उसको क्रियान्वित करना, ये कुछ चीजें ऐसी रही हैं जो मुझे लगता है कि हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणाप्रद रही है। निश्चित रूप में ये केवल उत्तराखंड की क्षति नहीं है बल्कि देश की भी क्षति है। हम पार्टियों में अलग अलग थे लेकिन विचारों का आदान प्रदान उनके साथ करते थे। वो शानदार व्यक्ति थे, हर किरदार उन्होंने बहुत शानदार तरीके से निभाया। एक शानदार मंत्री रहे, शानदार मुख्यमंत्री रहे, शानदार सांसद रहे, शानदार सैनिक रहे। हर रूप में जनरल वीसी खंडूरी जो है शानदार व्यक्ति। उनके साथ काम कर चुके अधिकारी और कार्यकर्ता भी बताते हैं कि अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में एक सचिव के 10 मिनट देरी से पहुंचने पर उन्हें मीटिंग में घुसने ही नहीं दिया। कैबिनेट मंत्री रहते अपने कार्यकाल में 5 राष्ट्रीय राजमार्ग की सौगात उत्तराखंड को दी थी। यहाँ तक कि राजनीति में विपक्षी भी उनकी काट नहीं कर पाते थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कोर टीम में वो साथ रहे। डिसिप्लिन का मुझे तो ये ध्यान आता है कि हमारी पहली मीटिंग थी सचिवालय में और उसमें 10 बजे का टाइम था, तो एक सचिव लेट हो गए थे 10 मिनट। तो उनको सचिव को नॉर्मली लोग अलाउ कर देते हैं, क्या उन्होंने उनको एंट्री करने से अलाउ नहीं किया। कहने का आप अगली बार जब मीटिंग होगी तब टाइम से आइएगा। तो उसके बाद मैसेज ये चला गया था कि जब इनकी मीटिंग को 10 मिनट पहले आना है। तो ये डिसिप्लिन का आया है। अटल जी के वो इतने प्रिय थे कि मैंने एक दिन उन्हें पूछा कि खंडूरी जी, आप पहले आदमी हैं जिन्होंने एक ही दिन में 5 राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में एक ही दिन में एक ही साथ घोषित कर दिए, तो ये कैसे हुआ? कहने लगा भैया ये इसलिए हुआ कि अटल जी मेरे पे विश्वास करते हैं, मैं उनका ऋणी हूँ। उसके बाद क्योंकि खंडूरी जी एक विचारक भी थे, एक एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, एक नैतिक व्यक्ति भी थे। लंबी बीमारी के बाद 91 साल की उम्र में पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी ने अंतिम सांस ली। उनके परिवार के साथ साथ उनके कार्यकर्ताओं में भी खबर से शोक है और अपने नेता की याद में सभी भावुक नजर आए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।